He just got the legendary pop-up over there. देखिए 18-13 का स्कोर और अब डिफरेंस बनता जा रहा है। हर एक फ्रैग के साथ ग्लैडिएटर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। सारंग बिहाइंड द वॉल इंतजार कर रहे हैं, सामने की तरफ शोगन जंप शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जंप शॉट इज नॉट गोना बी इजी। और इसी बीच जंप करने का एडवांटेज उठाया किसने? आदित्य ने। दिस इज व्हाई दिस गाय इज ग्रेट। बहुत शानदार तरीके से, लेकिन शोगन ने यहाँ पे बदला तो लिया, लेकिन अभी भी 6 पॉइंट का डिफरेंस है। 6 पॉइंट का डिफरेंस है और अब थोड़ी देर में अगर ये डिफरेंस चलता रहा ना, अगले 2 मिनट बाद मैं आपको बता देता हूं क्रिप्स भाई, आई कैन क्लियरली टेल यू टीम एक्स पार्क फॉल बैक कर जाएगी। टीम एक्स पार्क उसके बाद कवर के पीछे रहेगी, क्योंकि दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स। अब बेग बोरो स्टीव, गेट द फ्रैग्स, गेट द पॉइंट्स, कैसे भी करके आपको पॉइंट निकालने हैं। चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई कुछ कर ले, आपको ग्रैंड फाइनल में जाना है। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। आपको अल्टीमेट ग्लोरी चाहिए, आपको हमारे इस इवेंट में टाइटल जीतना है, साथ ही साथ प्राइज मनी भी जीतना है। लेकिन यहाँ पे जस्टिन फिर भी कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। आपके बीच में पॉइंट का डिफरेंस है, अगर आप रिस्क नहीं उठाएंगे तो फिर आपको शट डाउन कर दिया जाएगा। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे समय निकल रहा है हाथ से। सारंग जस्टिन के साथ एंगेज करते हुए, और अभी देखिए सारंग लो एचपी पे होने के बावजूद भी एंगेज कर रहे हैं, बिकॉज दीज गाइज हैव गॉट द कॉन्फिडेंस। जो मोमेंटम की जरूरत रहती है क्रिप्स भाई, वो इन्होंने पकड़ लिया है। अब ये आगे आ चुके हैं, पॉइंट डिफरेंस आ चुका है, और अब ये रिस्क लेंगे बहुत जोर का। जी हाँ, रिस्क लेंगे, लेकिन आई होप ये उस टाइप का रिस्क ले जो मैं देखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट पैनिंग ओवर हियर गाइस। अगर इतना बड़ा लीड है तो आप शायद पैन के लिए भी जा सकते हो। ऑफ कोर्स आई नो इट कैन बी रिस्की, लेकिन क्यों नहीं? जब आपको मालूम है कि आप ये लीड नहीं खोने वाले हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। 25-17 नाउ दिस इज गेटिंग अ बिट आउट ऑफ हैंड यार। एक्सपार्क तो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब तक के जो 2 गेम्स थे हमने देखे, उसमें मैच टू मैच 2 पॉइंट की लीड बरकरार रखी थी, लेकिन यहाँ पे तो अभी 8 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। एंड दिस इज अ बिट टू मच। लेट्स सी इफ ग्लैडिएटर्स यहाँ पे कमबैक कर पाते हैं कि नहीं। जस्टिन, शोगुन आदित्य को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो सक्सेसफुल रहेगा। आदित्य को दोनों तरफ से गोली पड़ गई, वो दोनों को एक साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे। बट कैन सारंग हैंडल दिस? वो फिलहाल तो ये मेटल डब्बे के आजू बाजू घुमा रहे हैं और इस एंगल में बैठ गए हैं जहां से आदित्य भी उनको कवर फायर दे सके। और ये कवर फायर मिलेगी कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन शोगुन ने सारंग को तो मार गिराया है वाइड स्विंग करके। आदित्य मार तो रहे थे, लेकिन टाइमिंग उनकी गलत हो गई। एटलीस्ट वो यहाँ पे डबल किल लेने की कोशिश करेंगे। बोथ शोगुन एंड आदित्य काफी ज्यादा लो है, फ्री फायर का चक्कर चल रहा है, और सारंग ने पैन के लिए, लेकिन नहीं, जस्टिन ने उन्हें बचा लिया। आदित्य बचे हुए हैं, यहाँ पे 7 फ्रैग का डिफरेंस है, और अभी होल्ड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अब आखिरी के 2 मिनट बचे हुए। टीम एक्स पार्क के पास है एडवांटेज। सारंग फिर भी कमिट करते हुए, ये खिलाड़ी कभी पास नहीं आने वाला। ये खिलाड़ी हमेशा रिस्क लेगा और अपनी टीम के लिए फ्रैग भी निकालेगा। लेकिन शोगन सामने से आते हैं, कहते कोई बात नहीं, वांट टू टेक द रिस्क, आप लीजिए, आइए भिड़िए मुझसे। और अभी सेंटर की तरफ होल्ड कर रहे हैं, लेकिन शोगन आपको होल्ड नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। यू हैव गॉट टू शो द अग्रेसिव गेम, जो टीम एक्स पार्क ने कभी ना देखा हो। क्योंकि अब अगर आपने अग्रेशन नहीं दिखाया, अब अगर आपने पॉइंट नहीं निकाले, तो टीम एक्स पार्क तो आगे जा ही रही है। उसके बाद आप हमारे साथ आ जाइए, कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा ऑडियंस के साथ सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मात्र 1 मिनट 20 सेकंड का समय बचा हुआ है। 5 पॉइंट का डिफरेंस टीम एक्स पार्क के। सारंग इंतजार करते हुए, भले ही आदित्य डाउन हुए, लेकिन सारंग भी साथ ही साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या अमेजिंग टर्न लेता हुआ ये गेम। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही क्रिस भाई, कोई ड्रामेटिक एंड ना ले ले। ड्रामेटिकली चेंज हो रही हैं चीजें। देखिए डिफरेंस जो था बड़ा, अब वो मात्र 3 पॉइंट का हो चुका है, लेकिन अब टीम एक्स पार्क होल्ड बैक कर रही है पीछे। यार हमने पहले ही एक बॉलीवुड रेफरेंस दे दिया था, और आपको तो मालूम है बॉलीवुड कितना ड्रामेटाइज करता है चीजों को। ये स्क्रिप्ट एकदम लिखी हुई है ताकि वो एंड तक आपको सीट के एज पे बिठा सके। लिटरली लोग यहाँ पे नेल बाइट कर रहे रहेंगे अपने ये टेंशन देख के। लेकिन जो 2 पॉइंट की लीड थी, अभी देखते ही देखते 4 हो गई है। एक्सपार्क यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रही। 30 सेकंड और बचे हैं, और अभी एक्सपार्क को एग्रेसिवली खेलने की जरूरत है तो नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है वो एग्रेसिवली नहीं खेलेंगे? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। एक्सपार्क के खून में ये जो एग्रेशन है वो बह रहा है। They have so much heat just flowing through their veins right now, and they might just go for another pan attempt, because अभी तो लीड जो है वो I don't think 20 सेकंड के अंदर वो गेन कर पाएंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। द गेम इज ओवर गाइज, द गेम इज ओवर गाइज। टीम एक्स स्पार्क, क्या बात है, स्पार्क नहीं, ये टीम एक्स फायर मैं कहूंगा। इवन दो they've got a great name, लेकिन यहाँ पे स्पार्क जनरेट नहीं कर रहे, यहाँ पे फायर जनरेट कर रहे हैं। और 33-28 के